पुनः स्वागत है साप्ताहिक भविष्य में। तुला राशि, आपका अधिक व्यस्तता के कारण व्यक्तिगत जीवन शैली पर जो है वो नेगेटिव कहीं ना कहीं एनर्जी का प्रभाव पड़ेगा। तो लिहाजा व्यस्त रहें, लेकिन फिर भी मस्त रहने का अवश्य प्रयास करें। और ख़ास तौर से कोई भी जर्नी यात्रा कर रहे हो तो उसमें विशेष सावधानी बरतनी है इस सप्ताह, क्योंकि जिससे सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस तरह से कोई किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी। सफ़र यदि आप कर रहे हैं तो आप सावधानी बरतिए। जो भी आपकी जमा पूंजी है उसमें धन के सही तरीके से उपयोग करने की प्लानिंग बनाइए इस सप्ताह। तो इस सप्ताह की प्लानिंग आगे जाके काम आएगी। दूसरा ये भी है कि धैर्यपूर्वक आप काम करें। इस सप्ताह उतावलेपन से बिल्कुल बचना है। कोई भी एकदम बिल्कुल उतावलेपन में कोई काम ना करें, सोचें समझें तब करें। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, अपनी भावनाओं पर अंकुश रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सप्ताह भावुकता में कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं जो आगे जाके नुकसान करें। इस तरह से तुला राशि के दर्शक इस सप्ताह को और बेहतर कर सकते हैं यदि कपूर का साथ वो अपनी जेब में रखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ेगी। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि के दर्शक जान लें कि उनकी जो मानसिक उद्विग्नता के योग हैं, यानी कि एकदम मन में जो तेज़ी आए, बेचैनी हो, उससे ज़रा बचने का प्रयास कीजिए। उसके लिए गुड़ का दान यदि इस सप्ताह करते रहेंगे तो आप अपने को नियंत्रित कर पाएंगे। जोड़ों में दर्द, नस, नाड़ियों, आंखों से संबंधित रोगों के प्रति भी विशेष सावधानी इस सप्ताह रखने के योग बनाए हुए हैं। तो सावधानी रखें और अपने को स्वस्थ रखें। यहाँ तक आर्थिक बजट की ओर ध्यान देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा होने के योग हैं। इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देखें कि जैसा आप ये सप्ताह बिता सकें ताकि कोई धन की कमी ना हो जाए। योजनाबद्ध रूप में कार्य करने से लाभ होगा। योजना बनाइए, प्लान कीजिए और लिखित रूप में करिए। यहाँ तक रिलेशनशिप पहले से जो चली आ रही समस्याएं उसमें थोड़ा कम होगा, लेकिन अपनी निजी समस्याओं पर जरूर ध्यान दें और पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके साथ तालमेल बिल्कुल ना बिगड़ने दें इस सप्ताह। तो ये समझ लीजिए कि ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा और बेहतर हो सकेगा। धनु राशि, इस सप्ताह मानसिक परेशानियां व तनाव के योग तो हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ एक योग ऐसे भी हैं कि जो पित्त है, जो बुखार है, पेट से संबंधित कुछ बीमारियां, उनके भी बढ़ने के योग हैं। तो इन सब चीज़ों से अपने सावधान पहले से रखना है ताकि ये चीज़ हावी ना हो पाए इस सप्ताह आप पर। जहाँ तक अपनी निजी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही पूंजी का निवेश करना है या उसकी योजना बनानी है। यदि आपकी हैसियत नहीं है तो आप निवेश लालच में मत कीजिए इस सप्ताह। स्वयं का व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए भी एक जानकारी है कि सामान्य लाभ की संभावना तो है, लेकिन अधिक लाभ की नहीं है। इसलिए बहुत अधिक लाभ वाली योजना को और प्रयास इस सप्ताह ना करें। संतान पक्ष की ओर से खुशी के योग हैं, उनसे प्रसन्नता मिले। तो जिनकी भी संतान है या होने वाली हो तो वो उन लोगों के लिए सप्ताह एक उम्मीद का है। मकर राशि, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही अंतिम निर्णय लें और किसी के बहकावे में ना आए। बहकावे में आने से आपको हानि हो सकती है। एक और चीज़ ध्यान रखिए कि आत्मविश्वास में कमी के योग हैं, उसे कमी ना होने दें। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप भूतकाल में भविष्य की बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचें और उससे आपका हौसला बढ़ेगा। आर्थिक लाभ के साथ साथ आर्थिक व्यय भी उसी अनुपात में होने की संभावना है सप्ताह। इसलिए कहीं ना कहीं सामंजस्य बना के चलना है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र में उसमें योजना बना के यदि आप कार्य करते हैं तो ये सप्ताह बड़ा शुभकारी रह सकेगा। इसके अलावा दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर ही कोई बड़ा निर्णय लेना है कि आगे जाके क्या होगा। इसका सलाह भी लीजिए और खुद भी आप कैलकुलेट कीजिए। इस प्रकार जो मकर राशि के दर्शक हैं वो इस सप्ताह को नियोजित कर पाएंगे और सफल कर पाएंगे। कुंभ राशि, ध्यान रखिए कुंभ राशि के दर्शक विरोधी पक्ष को अपनी कमजोरियों का पता ना चलने दें, क्योंकि विरोधी पक्ष आपकी कमजोरियों से आप पर हावी हो सकता है सप्ताह। दूसरा, यह आपको कोई ना कोई हानि पहुंचा सकता है, इसलिए इस ओर सावधानी बरतें। और कमजोरी तो अपने आप को भी ना पता चलने दें, लेकिन हाँ अपने को पता करके उन कमजोरी को दूर करने का प्रयास करें ताकि आगे जाकर उसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए। अपनी जीवन शैली को अनुशासित रखने का प्रयास करना है, यानी कि जो दिनचर्या है, रहन सहन है,
उनको आप नियमित कीजिए, अनुशासित कीजिए, उन्हें ज़्यादा फैलाव ना कीजिए इस सप्ताह। आर्थिक मामलों में पहले से किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं, तो जो पहले से प्रयास चल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि कितनी सफलता मिली, क्या हुई, उसे चेकआउट कीजिए और आगे बढ़िए। जहाँ तक जो भी जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा वालों के लिए इस सप्ताह ऐसे योग है। इस प्रकार समझ लीजिए कि जो कुंभ राशि के दर्शक हैं वह यदि काली उड़द का दान करते हैं तो उनका ये सप्ताह के जो नकारात्मक प्रभाव रिलीज हो सकते हैं। मीन राशि, अपने धैर्य को कम ना होने दें और ख़ास तौर से ये ध्यान रखें कि धीरे धीरे परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी। बस धैर्य रखिए पूरे सप्ताह और सप्ताह के अंत में अपने आप परिणाम देख लीजिए। अपने को व्यस्त रखने का प्रयास कीजिए और व्यस्त के साथ साथ टेंशन में बिल्कुल मत आइए, बल्कि मस्त रखिए और धन का सदुपयोग करें कि दुरुपयोग इस सप्ताह धन का जो है वो नुकसानदायक है। अनावश्यक धन व्यय से बिल्कुल बचना है इस सप्ताह। रिलेशनशिप में अधिक प्रगाढ़ता के योग बने हुए हैं। दाम्पत्य जीवन में भी सुख सहयोग बढ़ने के योग बने हुए हैं। इस ओर ध्यान दें और अपने सुखों को बढ़ाएं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जोश और पराक्रम में यदि आप अपना वृद्धि लाएंगे, बढ़ेंगे, तो ये सप्ताह और अधिक उपयोगी कर पाएंगे। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, आपने जाना कि किस प्रकार 12 राशि के लिए सप्ताह का क्या फल है और ये भी जाना कि कैसे करें हम इस सप्ताह को और बेहतर। जुड़े रहिए साप्ताहिक भविष्य से। नमस्कार। वास्तु एवं ज्योतिष रविवारीय कक्षाओं का नया सत्र 31 अगस्त 2014 से प्रारंभ। शीघ्र प्रवेश लें। भारत ज्योतिष विद्यापीठ, 177 बॉम्बे बाजार, मेरठ। फोन नंबर 0121266688। मोबाइल नंबर 0926744449। हमारा ईमेल एड्रेस है bharatbhushanastro@gmail.com।